नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी है इंडिया और बांग्लादेश क्रिकेट टीम के मैच के ऊपर। दोस्तों, बांग्लादेश क्रिकेट की दुनिया की वो टीम है जो अपने बदतमीजीपन और अपने झगड़ालूपन के लिए हमेशा जानी जाती है। अपने बदतमीजीपन के इस नाव में सवार उन बांग्लादेशों ने क्रिकेट के सबसे बड़े खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी को भी नहीं छोड़ा। धोनी के सामने डांस कर, धोनी की कप्तानी का मजाक बनाने और टीम इंडिया का मजाक बनाने के लिए किया था। पर बांग्लादेश अभी तक मैच जीता नहीं था। मैच अभी भी चल रहा था और बांग्लादेश को लगा मैच तो हम जीत चुके हैं, क्योंकि बांग्लादेश को आखिरी ओवर में जीत के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे और 3 विकेट अभी भी उसके हाथों में था। इसीलिए बांग्लादेश ने अभी से उसे अपनी जीत समझकर ग्राउंड पे डांस भी शुरू कर दिया था। लेकिन बांग्लादेशी तब भूल गए थे, उन्होंने एक ऐसे कप्तान को छेड़ दिया है जो उनके डांस को नंगा डांस बना देगा। तो चलिए इस धमाकेदार वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। साथ ही आपके पास गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दरअसल ये कहानी है साल 2016 में खेले गए वर्ल्ड कप के उस मैच की, जहां भारत के सामने थी बांग्लादेश की टीम। ये वही बांग्लादेश की टीम थी जिसकी आज़ादी के लिए भारत ने अपनी जान पर खेल के उस देश को आज़ाद किया था और उसे बांग्लादेश का दर्जा दिलाया था। लेकिन कहते हैं ना, किसी के लिए तुम जितना कुछ भी कर दो, पर अगर उसकी नीयत खराब है तो वो आपकी किए गए उपकार को बहुत जल्दी भूल जाता है और एक मौका भी नहीं छोड़ेगा आपको जलील करने का और आपको नीचा दिखाने का। बांग्लादेश की टीम ने भी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा था। जब जब उसे मौका मिला उसने कई दफा भारत को जलील करने की कोशिश की। फिर चाहे महेंद्र सिंह धोनी के बालों को पकड़कर उसके कटे हुए सिर से वीडियो को एडिट करके वीडियो को वायरल करना हो, या फिर हमारे अंडर 90 टीम के लड़कों के साथ बदतमीजी करके मारपीट करना हो। वैसे तो भारत ने बांग्लादेश को कई दफा हराकर उसे ये समझाने की कोशिश की कि तुम बच्चे हो और ये बेहतर होगा कि भारत के सामने तुम बच्चा बनकर ही रहो। लेकिन ना समझ लोग भला समझते कहाँ है। 2016 के वर्ल्ड कप में फिर से एक बार बांग्लादेश की टीम अपना वही घमंड और क्रूर लिए भारत के खिलाफ मैच खेलने उतरती है, जहां महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में भारतीय टीम टॉस हार जाती है और बांग्लादेश ने भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया। भारत की तरफ से रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन भारतीय पारी को शुरुआत करने आते हैं, जहां शुरुआत में उन्हें काफ़ी स्ट्रगल करते हुए दिखाया जाता है, जिसके कारण भारत ने अपने पहले 5 ओवर में 6 के एवरेज से भी कम मात्र 28 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए। लेकिन अगले ही ओवर में रोहित शर्मा और शिखर धवन ने एक ओवर में 2 छक्के लगाकर रन रेट को तेज करने की कोशिश की। 4 बॉल में 13 रन आ चुके थे, लेकिन 5वीं बॉल भारत के लिए पहला झटका लेकर के आता है, जो रोहित शर्मा के पारी को समाप्त कर जाता है। रोहित के जाने के बाद विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए आता है और भारत के लिए आता है दूसरा मुसीबत। उसके अगले ही ओवर में शिखर धवन भी एलबीडब्ल्यू से आउट कर दिया जाता है। बैक टू बैक 2 विकेट गिरने से बांग्लादेशों का घमंड चरम पे आ चुका था। विराट और रैना तो भारतीय पारी को आगे बढ़ा रहे थे, पर बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने इन्हें बड़ा शॉट मारने से बांध के रखा था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत ने 10 ओवर के शेष पर भारत 2 विकेट खोकर मात्र 56 रन ही बना चुका था। लेकिन 11वें ओवर से भारतीय बल्लेबाजों ने लंबे शॉट लगाने चालू कर दिए। भारतीय पारी का रन रेट पिकअप कर ही रहा था, तभी टीम इंडिया के किंग कोहली भी बांग्लादेशी बॉलरों के हाथों शिकार बन जाते हैं। यहाँ से रैना और हार्दिक ने कुछ बड़े शॉट जरूर लगाए, पर अपनी पारी को बड़ा कोई भी नहीं कर पा रहा था। आखिरी के कुछ ओवरों में धोनी, युवराज और जडेजा ने भारत के स्कोर को 20 ओवर की समाप्ति पर 146 रनों तक पहुंचाया। अब बांग्लादेश को इस मैच को जीतने के लिए सिर्फ 147 रनों की जरूरत थी। जब भारत की पारी समाप्त हुई और बांग्लादेशी प्लेयर मैदान से बाहर जा रहे थे, उस समय उनके जश्न बनाने का अंदाज ये बयां कर रहा था
कि उन्होंने भारत को 146 रनों पर रोककर इस मैच को जीत लिया हो। अपने इसी घमंड के साथ बांग्लादेश की टीम 146 रनों का पीछा करने मैदान पर उतरती है, जहां तमीम इकबाल ने जबरदस्त शुरुआत की, जहां पारी के तीसरे ओवर में ही रविंद्र जडेजा ने मिथुन को आउट करके उनके होश को ठिकाने में ला दिया। हालांकि टारगेट बहुत छोटा था, इसलिए भारत को इस मैच को जीतने के लिए बैक टू बैक विकेट लेने थे, लेकिन यह जस्ट इसके विपरीत हो रहा था। मिथुन के जाने के बाद शब्बीर और तमीम ने मैदान पे मानो ऐसा खूंटा गाड़ दिया हो। ये दोनों बांग्लादेशी बल्लेबाज तेजी से रन बनाते हुए भारत को मानो इस मैच से बाहर कर देना चाहते थे। मात्र 7 ओवर में ही बांग्लादेश 1 विकेट खोकर 55 रन बना लिए थे। ऐसे में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बांग्लादेश के इस जोड़ी को तोड़ने के लिए रविचंद्र अश्विन को बॉलिंग अटैक पे लाए और अश्विन ने भी धोनी के भरोसे पर खरा उतरते हुए अपनी ओवर की चौथी बॉल पर ही तमीम को स्टंप आउट करके उसे पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद 10वें ओवर में, 12वें ओवर में और 13वें ओवर में भारत को शब्बीर, मुर्तजा और साकिब के रूप में 3 सफलता हाथ लगती है। फिर यहाँ से सौम्या सरकार ने बांग्लादेश के पारी को संभालते हुए तेजी से रन बनाने चालू कर दिए, जिससे अब बांग्लादेश को इस मैच को जीतने के लिए सिर्फ 17 बॉलों में से 27 रनों की जरूरत थी। धीरे धीरे ये मैच भारत के हाथों से निकलता जा रहा था, लेकिन फिर नेहरा ने सौम्या को आउट करके फिर से एक बार भारत की जीत की उम्मीदों को जिंदा कर दिया था। पर अगले ही पल महमूदुल्लाह ने लगातार 2 चौके मार के भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, क्योंकि अब बांग्लादेश को आखिरी के 12 बॉल पे सिर्फ 17 रनों की जरूरत थी। पर वैसे तो भारत के लिए 19वां ओवर ज्यादातर मौकों पर मायूस होता साबित हो रहा था, लेकिन यह बुमराह की शानदार बॉलिंग के कारण अब बांग्लादेश को आखिरी 6 बॉल पे 10 रन चाहिए थे। यहाँ से महेंद्र सिंह धोनी ने अपने पूरा जीवन का एक्सपीरियंस ठोक दिया। अपने एक फील्डर को अपनी सोची समझी साजिश और रणनीति के तहत सेट किया और बॉल हार्दिक पांड्या के हाथों में दी गई। लेकिन पांड्या के दूसरे ही बॉल पे मुर्तफिजुर ने चौका जड़ रिक्वायर्ड को 4 बॉलों पे 6 रनों पे ला दिया और फिर यहाँ से अगले ही बॉल पे एक और चौका जड़ मानो सबको कुछ खत्म कर दिया हो। अब बांग्लादेश को इतिहास बनाने के लिए 3 बॉलों में मात्र 2 रनों की जरूरत थी। यहाँ से एक सिंगल भी मैच को ड्रॉ कर दे सकता था। यहाँ पर फिर धोनी ने एक बार पांड्या से बात करी, फील्ड को दोबारा सेट किया और चौथी बॉल पर मुस्तफिजुर ने ठीक वही शॉट मारा और धवन के हाथों अपना कैच दे बैठे। अभी भी बांग्लादेश को 2 बॉल पे 2 रन चाहिए थे। ओवर की 5वीं बॉल पर महमूदुल्लाह भी बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन जडेजा महमूदुल्लाह के लिए काल बन के खड़े थे। पिछले 2 गेंद पर भारत को लगातार 2 विकेट मिलने से बांग्लादेश को ड्रॉ के लिए 1 रन जरूरत थी और जीत के लिए 2 रन जरूरत थी। आखिरी गेंद पे रोमांच का लेवल चरम पे आ चुका था। ऐसे में पांड्या की आखिरी गेंद बैट्समैन को बीट कर जाती है। बैट्समैन रन ले लिए कि ले तो ड्रॉ और विकेट के पीछे धोनी तैयार थे। उन्होंने बॉल को थ्रो ना करके ईते वाली छलांग लगाई और बैट्समैन के क्रीज में आने से ठीक पहले उनको आउट कर दिया। इस तरह से धोनी की रणनीति के कारण भारत ने ये मैच जीतकर वर्ल्ड कप में बांग्लादेश जैसी छोटी टीम से हारने का दाग अपने सर पर लगने से बचा लिया। जो बांग्लादेशी अब से 3 बॉल पहले अब डांस कर रहे थे, अब उनके आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू थे। जिस तरफ से टीम इंडिया ने बांग्लादेशियों को हरा के सबक सिखाया था। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।